ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए जेईई मेन 2020 के पेपर में से। पिछले वीडियो में हमने कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे, तो उसी पेपर में से मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ले लिए हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उठा लिए अलग अलग वैरायटी के, और इसमें देखें किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जुगाड़ कैसे लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको इन मेथड्स को अप्लाई करना। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो आपको इन मेथड्स को जो है अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जिसको 170, 180 इस रेंज में स्कोर चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 100, 120 नंबर का अटेम्प्ट करते हैं और फिर वो रिजल्ट आने के पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट ही 100, 120 नंबर का करोगे तो आपके 170, 180 ऐसे रेंज में नंबर नहीं आएंगे। तो जो भी बच्चे स्टक हो जाते हैं अपने स्कोर में, उनको लगता है कि यार 100, 120 या 130 जो भी आपका पोटेंशियल है उससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स आपको लगानी है, जिससे कि आपका स्कोर बढ़ सके। क्योंकि अगर आप वहीं पर छोड़ दोगे तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो आपका रिजल्ट आए ना आए, आपका तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि जितना आप कर पाते हो उतना आप करो। उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओ। अब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कुछ भी मार्क कर देते हैं। तो कुछ भी मार्क मत करो, मेथड्स को सीख करके आप मार्क करो। मेरा इसमें 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मैंने जैसे कि आप लोग देख सकते हो चैनल के अंदर में 400 प्लस एपिसोड्स मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बनाए हैं, और हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है 2022 का, उसमें 2000 से ज़्यादा एनरोलमेंट हो चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में किए भी हैं। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा करेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि हमने पिछला वीडियो बनाया था, जस्ट इसका पिछला वाला एपिसोड आप लोग जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको सारे एपिसोड वहाँ पर जो आज तक जितने भी बनाए ना मैंने, वो सारे आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। तो इसके जस्ट पिछले एपिसोड मैंने देखा कि यार बहुत सारे बच्चे 4 में से 3 सही कर लिए। मतलब 4 में 3 सही करना मतलब कि 11 नंबर उठाना 16 में से, एक गलत होगा, एक -1 होगा और 3 सही होगा, तो 11 नंबर बहुत सारे बच्चों ने उठाए हैं। तो अगर आप मेरा मेथड्स को फॉलो करोगे तो आप हर 4-4 की सेट में 2 या फिर 3 क्वेश्चंस को सही कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग यही करते हैं, लाइव अभी हम लोग यहां पर ऑन स्पॉट करके देखेंगे। ठीक है, मैं आपको जो मेथड्स बोलूंगा उन मेथड्स को आप फॉलो करना, उसके बेसिस पर आप तुक्का लगाना, कमेंट में जाकर के लिखना, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर की बताऊंगा। उस हिसाब से आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर क्या हम छोटा सा क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरीके से टेबल बना लेते हैं। इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं, क्लैरिटी रहती है कि हाँ भाई ये 4 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं, 1 2
3 4, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये 4 क्वेश्चन को ना ऐसा मानना कि एग्जाम में आपसे 4 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए। अगर सॉल्व नहीं हुए तब क्या करोगे? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम में जो आपसे सॉल्व नहीं होते, समझ लो ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुए। अगर सॉल्व हो रहे तो आपको तुक्का टेक्निक्स नहीं लगाना है, फिर तो आपने सॉल्व कर ही दिया है, राइट। अच्छा, तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर में डिपेंड करता है सारी चीजें। मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी आपको इस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हुए हों तो आपको वहां पर क्या करना है, लंबा ऑप्शन जो है, लंबा ऑप्शन, सबसे लंबे ऑप्शन को आपको जो है मार्क करना है। लंबा ऑप्शन ढूंढ करके आपको मार्क करना है, वो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो जैसे कि यहां पर आप देखोगे ना, यहां पर आप देखोगे तो ऑप्शन ए ना बहुत लंबा है, ऑप्शन ए बहुत लंबा है, तो आप यहां पर ऑप्शन ए को तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना। सी भी थोड़ा सा लंबा है, आप चाहो तो ए और सी में से कोई एक मार्क कर सकते हो, ठीक है। मतलब बी और डी ना एकदम छोटे छोटे हैं, तो उसको आप मार्क मत करो। इसका मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूं। क्या होता है ना, जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसको 4 ऑप्शन बनाने रहते हैं, तो वो 4 ऑप्शन छोटे छोटे बना ही सकता है, लेकिन उसने 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन इतने लंबे लंबे बनाए। क्यों? शायद उसकी मजबूरी रही होगी कि उसको लंबा ऑप्शन बनाना पड़ा। क्या मजबूरी रही होगी? शायद वही करेक्ट आंसर होगा, समझ रहे हो। तो लंबा ऑप्शन रखना कई बार टीचर की मजबूरी होती है। जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया होता है, ऑप्शंस बनाया होता है, कई बार लंबा ऑप्शन रखना उसकी मजबूरी होती है। तो 10 में से 7-8 बार आपको ऐसे स्टेटमेंट्स अगर दिखे तो आप लंबे ऑप्शन को मार्क करो, वो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन लंबा है, लेंथ में बहुत बड़ा है, सी थोड़ा सा बड़ा है, बी और डी बहुत छोटे छोटे। बी और डी को आप यहाँ पर जो है क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत ही कम चांस है बी और डी का आंसर होने का। ए और सी में से ही चांसेस जो है हाई बनते हैं आंसर होने के। तो आप यहाँ पर ए और सी में से तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। मैंने कई बार ये चीज डिस्कस की है कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा है। कई बार बताया मैंने आपको, मतलब कि सेम ऑप्शंस अगर आपको ज्यादा बार दिख रहे हैं तो समझ लो उसी में से आंसर आपका छुपा हुआ है। उस लॉजिक को हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में यूज करते हैं। आप कुछ मत करो, सिर्फ ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन में आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको 1 है ना, 1 वो आपको कितने बार दिख रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 1 आपको कितने बार दिखा? 3 बार। 1 कितने बार दिखा आपको? 3 टाइम्स, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखो 2 कितने बार दिख रहा है आपको? 2 कितने बार दिख रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। 2 आपको कितने बार दिख रहा है? 3 टाइम्स। 2 कितने बार दिख रहा है आपको? 3 टाइम्स दिख रहा है। अब अगर आप देखोगे 3, तो 3 आपको कितने बार दिख रहा है? ओनली 2 टाइम्स। 3 आपको कितने बार दिख रहा है? ओनली 2 टाइम्स। और 4 कितने बार दिख रहा है? ओनली 2 टाइम्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नहीं, 3 भी आपको 3 टाइम्स दिख रहा है। सॉरी, 3 भी आपको 3 टाइम्स दिख रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 भी आपको 3 टाइम्स दिख रहा है, ठीक है। 3 भी 3 टाइम्स दिख रहा है। सिर्फ 4 है जो आपको सिर्फ 2 टाइम्स दिख रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अब इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको क्या समझ में आता है? देखो ध्यान समझना। हमको इससे ये समझ में आता है कि 1 जो है, 1 उसको 1 2 3 बार दिया है, तो 1 को रखना पड़ेगा। समझ लो 1 के होने के चांसेस ज्यादा हैं। 2 जो है वो 1 2 और 3 बार दिया हुआ है, तो 2 को भी रखना पड़ेगा। 2 के होने के चांसेस ज्यादा हैं। 3 जो है उसमें भी देखो 3 बार दिया है, तो 3 को भी रखना पड़ेगा। 3 के होने के चांसेस ज्यादा हैं। 4 को सिर्फ 2 बार दिया, तो 4 के होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो ऑप्शन आपको बार बार देखने को मिलता है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा हुआ है। तो ज्यादा बार क्या देखने को मिल रहा है? 1 2 और 3 ये देखने को मिल रहा है। 4 कम बार देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, 1 2 3 को जिन ऑप्शंस में है 1 2 3 उसमें आप तुक्का लगाने की कोशिश यहां पर कर सकते हो। तो जैसे आप यहां पर देखोगे ना, तो ऑप्शन नंबर जो ये है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास में है ना, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसमें 3 है ही नहीं, तो इसको आप काट सकते हो। समझ रहे हो? इसको आप काट सकते हो क्योंकि इसमें 3 है ही नहीं। समझ रहे हो? सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो सेकंड वाले में 1 है ही नहीं। सेकंड वाले में आप देखोगे 2 है, 3 है, 4 है, 1 है ही नहीं, तो इसको भी आप काट सकते हो। इसको भी आप काट सकते हो। समझ रहे हो? फिर आप देखोगे ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में 2 नहीं है, 1 है, 3 है, 4 है, 2 नहीं है, तो इसको भी आप काट सकते हो। ठीक है। 1 2 3 तीनों कहां पर है? ऑप्शन सी में, तो इसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसके होने के चांसेस हमारे सबसे ज्यादा बनते हैं। तो कोशिश ये करना है कि आपको यहाँ पर सी का तुक्का लगाना है और किसी का तुक्का आपको नहीं लगाना है। दोबारा से समझाता हूं आपको। 1 आपको 3 बार दिया हुआ था, 2 आपको 3 बार दिया हुआ था, ठीक है ना, 1 2 3। फिर 3 आपको 3 बार दिया हुआ था, 1 2 3। 4 आपको सिर्फ 2 ही बार दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 ना हो चलेगा। 1 2 3 रखने की कोशिश करनी है क्योंकि 1 2 3 तीनों 3 बार दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में आपका
3 है ही नहीं, सिर्फ 2 ही वैल्यूज है, तो वो भी होने के चांसेस कम है क्योंकि 3 ऑप्शन में आपके 3-3 वैल्यूज दिए हुए हैं ना, बी सी डी तीनों में 3-3 चीज दी हुई है, ए में सिर्फ 2 ही चीज दी हुई है, तो उसके भी चांसेस बहुत कम होते हैं, तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। फिर बी डी में भी हम लोग थोड़ा सा कम ही रखेंगे क्योंकि 4 को रखना उतना जरूरी नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इन मेथड्स की 100% गारंटी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये मेथड्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मतलब 4 क्वेश्चन आप अगर मेरे मेथड से सॉल्व करोगे ना तो आपके 2 या 3 सही हो जाएंगे। हमारा उतना ही पर्पस, हमको सारे सही नहीं करने, सारे सही हम कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है, वो तो फिर आपके पढ़ के ही होंगे। आपको बस ये समझना है, अगर आपको तुक्का लगाना है ना, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, 90, 100, 120 नंबर अटेम्प्ट करोगे तो वैसे भी आपको सीट तो मिलेगी नहीं एनआईटीज में, तो सीट अगर आपको पानी है तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे एनी हाउ, वरना वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, वैसे खुश हो तो ठीक है, बढ़िया बात है। अब अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो मेथड्स को फॉलो करके लगाओ, अंधा तुक्का यहाँ लगाओगे, बी डी कुछ भी लगा दोगे, बेस्ट क्या है, सी लगाना बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 तो सिर्फ 2 ही बार आया था। जो चीज ज्यादा बार दिखे उसको सही होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं, तो उसी में से आप तुक्का लगाया करो। ए तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 ही वैल्यूज दी हुई है, तो 2 वैल्यू होने के भी चांसेस कम है क्योंकि 3 ऑप्शन में 3-3 वैल्यूज दी हुई है। समझ रहे हो बात? इन लॉजिक्स को यूज करके हम यहाँ पर जो है सी का तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। यहां आ जाओ, सेम लॉजिक यूज होगा, मैंने आपको कहा है टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है उन ऑप्शंस में आंसर छुपा होता है। तो यहां आप देखोगे तो 5 5 5 5 तो चारों में दिया है, तो उसका तो कोई डिबेट है ही नहीं। यहां पर आप देखोगे 5 5 2 बार है, 4 4 2 बार है, तो इसमें हम कुछ जजमेंट कर नहीं सकते क्योंकि दोनों बराबर है, 5 भी 2 बार 4 भी 2 बार। बट बीच वाले में देखोगे ना आप तो आपको दिखेगा 4 1 बार है, 5 1 बार है, लेकिन 6 2 बार है, 6 2 बार है। तो जो चीज आपको बार बार दिख रही है समझ लो आंसर उन्हीं में से छुपा है, तो यहां पर आप सी और डी में से तुक्का लगा सकते हो, सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो? सही होने के चांसेस यहां पे ज्यादा हो जाएंगे अगर आप सी और डी में से तुक्का लगाओगे तो, क्योंकि यहां पर 2 बार आपको 6 दिया हुआ है ना। तो टीचर आपको ना करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, वो जान के आपको 2 सिमिलर ऑप्शन देता है ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, उन्हीं 2 में से कोई एक तुक्का लगाना है, बाकी 2 को एलिमिनेट कर दो। तो यहां पर हम ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक्स, है ना। साइकोलॉजिकली हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है हम उन्हीं ऑप्शंस में से तुक्का लगाएंगे, बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे आप यहां पर देखो, आपको यहां पर दिखेगा 2,5 2,5 2,5 3 बार दिखेगा, तो इन 3 में से आप तुक्का लगा सकते हो, पहला वाला आप एलिमिनेट कर सकते हो। समझ रहे हो? उसके बाद अगर आप और ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहां पर 6 दिखेगा, 6 दिखेगा, 6 दिखेगा, 3 बार 6 दिखेगा, एक ही बार 5 दिखेगा, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। बी और सी में से आप तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या किया? देखो ये 2,5 3 बार था, उसको प्रेफरेंस दिया, ठीक है। फिर 6, ये तो दोनों सिमिलर है, इनोइक इनोइक सिमिलर है, और यहाँ पे हेक्स 3एनल सिमिलर है, तो उसमें हम कुछ खास कर नहीं सकते। बट नंबरिंग अगर आप देखोगे तो 2 बार आपको 6 दिया है, इनफैक्ट 3 बार आपको 6 दिया है, 6 6 6, और यहाँ पे 5 है, तो 5 के होने के चांसेस थोड़े से कम है। और भी एक चीज है कि यहां पर जब 2,5 ऑलरेडी आ गया है तो यहां पे 5 होने के चांसेस थोड़े से कम है, कुछ अलग नंबर होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। 2,5 6 होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, और आपको 6 6 2 बार दिया, यहां भी 6 दिया, यहां भी 6 दिया, और यहां पे भी 6 है, तो 5 वाले को भी आप काट सकते हो, है ना। क्योंकि देखो टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है हम उसी में से तुक्का लगाएंगे, जो ऑप्शंस आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं हम उसी में से तुक्का लगाएंगे। तो 6 6 बार बार दिख रहा है, तो बी सी में से आप तुक्का लगाओगे ना, ए को तो पहले ही एलिमिनेट कर चुके हो और डी को भी एलिमिनेट कर देंगे इस 5 की वजह से। समझ रहे हो? तो बी सी में आप तुक्का लगाओगे तो सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप ना 4 ऑप्शन में देखा करो कौन कौन से ऑप्शन सिमिलर हैं, है ना। स्टेटमेंट दिए हुए तो लंबे वाले मार्क कर दो, जो चीज बार बार दिख रहा है उसमें से आप प्रेफरेंस रखो, है ना। जो चीज बार बार दिख रहा है 6 6 2 बार दिखा उसमें से प्रेफरेंस रखो। यहां पर भी आप देखो जो चीज बार बार दिख रहा है, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। अगर आप इन साइकोलॉजिकल वेज को फॉलो करते हो और इन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने सही होते हैं। आप लोग कमेंट में बताओ, सेकंड वाले का तो सी है ही सही, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आप ना कमेंट में बताओ कि आप क्या चूज करोगे, ए सी में से क्या चूज करोगे, सी डी में से क्या चूज करोगे, बी सी में से क्या चूज करोगे। वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, फिर मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बताता हूं, फिर आप बताना कि आपके 4 में कितने सही हुए, ठीक है ना। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे ही किया था, इस वाले वीडियो में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए सी डी बी, ए सी डी बी। करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ये हमको इसका करेक्ट आंसर की दिया हुआ है ए सी डी बी, ठीक है। फर्स्ट वाले का तो ए ही दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाले का तो हमारे पास में क्या है, फर्स्ट वाले का हमारे पास में ए ही दिया हुआ है, लंबा ऑप्शन सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबा ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है। तो ये हमको फर्स्ट वाले के केस में दिया हुआ है। फिर सी दिया हुआ है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में हमने सी ही मार्क किया है, समझ रहे हो आप।
तो ये सी दिया हुआ, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ सी को, ठीक है, ए सी, फिर डी और बी, डी एंड बी, इसका डी और इसका बी, ठीक है, इसका बी, ये मैंने यहाँ पर जो है सबको मार्क कर दिया है। तो ये करेक्ट आंसर की दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कभी कभी आंसर की गलत भी हो जाता है, कभी कभी थोड़े बहुत केसेस में। तो आप लोग को अगर वेरीफाई करना है तो आप लोग सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, ठीक है। बुक में जो आंसर की रहता है वो मैं आके आपको बताता हूँ, इसकी गारंटी नहीं रहती है। 99% केसेस में तो आंसर की सही रहता है, कभी 1-8% केसेस में गलत भी हो जाता है। तो मैं आंसर की वेरीफाई करके नहीं आता हूँ, मैं बस तुक्के टेक्निक्स लगाता हूँ, आंसर की चेक करता हूँ और फिर आके आपके सामने वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इनके सॉल्यूशंस में तो मेक श्योर आप खुद से इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो, खुद से देखो और फिर आप प्रॉपर आंसर की वेरीफाई करो, ठीक है। बाकी 99% केसेस में आंसर की सही होते हैं। तो बुक के जो आंसर की है वो मैं आके आपको बता रहा हूँ, अगर बुक के आंसर की कभी गलत हो तो मैं भी आपको गलत आंसर की बता दूंगा। बाकी डिस्क्लेमर ये है कि ट्रिक्स आपके हमेशा काम नहीं आएंगे, ठीक है। आपकी एलिमिनेशन टेक्निक कभी कभी गलत हो सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना पहले से। जरूरी नहीं है कि आपके हमेशा ट्रिक काम आएंगे, 10 में से 7-8 बार ही आपके एलिमिनेशन टेक्निक्स काम आएंगे, एक आध बार गलत भी हो जाएंगे, तो आपको पहले से प्रिपेयर करके चलना है। आप बस मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके इन 4 में से कितने सही हुए, ठीक है, और कितने नंबर आए, ठीक है। अगर आपके 4 में से 4 सही हुए हैं तो आपके 16 नंबर आएंगे। अगर आपके 3 सही हुए हैं तो आपके 11 नंबर आएंगे, क्योंकि एक नेगेटिव हो जाएगा। 2 सही हुआ है तो 6 नंबर आएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। 1 सही हुआ है तो एक तो मैंने सही करा ही दिया आप लोगों को, तो 1 नंबर आएगा क्योंकि 3 नेगेटिव आएगा, ठीक है। इससे नीचे तो कोई जा ही नहीं सकता, है ना। कम से कम ये वाला तो सही होगा ही सब बच्चों का, है ना। सेकंड वाले का तो सी कराया ही था। तो 1, 3 और 4 में से डिपेंड करता है आपके कितने सही हुए, क्या हुआ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। पिछले वीडियो में मैक्सिमम बच्चों ने 2-3 सही किया था, 6-11 नंबर सबके आए थे। इस वाले वीडियो में भी मेरे को लगता है 2 या 3 तो सब बच्चों के सही हो जाएंगे, तो 6 या 11 नंबर सारे बच्चे लाएंगे। तो मेरे को बस यार एक चीज है कि अगर आप हर 4 क्वेश्चन के सेट में अगर 6 नंबर या 11 नंबर अगर आप बूस्ट कर सकते हो तो आप 40 क्वेश्चन में 60 से लेकर के 110 नंबर तक क्यों नहीं बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप आराम से अच्छा खासा स्कोर जो है, और बहुत सारे बच्चों के 40 क्वेश्चन छूटे रहते हैं एग्जाम में, है ना। वो 70-80 नंबर तक सॉल्व करते हैं, फिर वो अटक जाते हैं और फिर वो बहुत मुश्किल से वो 100 तक ही पहुंच पाते हैं। तो अगर आप मेथड्स को फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा, राइट, आपको वैसे भी सीट नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर आप इन मेथड्स को यूज कर लो, आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं। अगर आप इन मेथड्स को यूज कर लोगे तो आप 60 से 100-110 नंबर तक बूस्टअप कर सकते हो इससे, है ना। अब अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब का आप फ्री प्लेलिस्ट देख रहे हो, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, इसका मतलब आपका माइंड ओपन है मतलब आप हमारे कोर्स से बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप YouTube के कोर्सेज से फायदा उठा पा रहे हो तो आपको रिकमेंडेड है कि आप कोर्स में भी एनरोलमेंट कर सकते हो। उससे आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलेगा और कम टाइम के अंदर आपका स्कोर जो अच्छा खासा बूस्टअप होगा। उसके अंदर प्रॉपर माइंडसेट डेवलपमेंट की जाती है, आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है एग्जाम में, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बच्चे डरते हैं तो नेगेटिव हो सकता है तो कितना हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, बेस्ट केस सिनेरियो क्या आपका, सब चीज उसके अंदर में समझाई जाती है। और साथ में उसमें 2021-2022 के पेपर्स कवर्ड अप हैं, 2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके भी पेपर्स कवर्ड अप हैं। आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, उसमें आपको 1.0, 2.0, 3.0 तीनों का पैकेज मिल जाएगा एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, है ना। और कोर्स की डिलीवरी भी आपको काफी ज्यादा फास्ट होगी, 1-2 घंटे में आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। आपको अपने करेक्ट डिटेल्स फिल करके पेमेंट करने हैं एंड बस 1-2 दिन में आप कोर्स को कंप्लीट भी कर लोगे। अपने स्कोर को आप जो है 30-40 नंबर तो आराम से आप बूस्टअप कर सकते हो कम टाइम में, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।